बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के छात्रों को बड़ा तोहफा दिया है। कैबिनेट बैठक में नीतीश सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से जुड़ा एक अहम फैसला लिया है। सरकार ने घोषणा की है कि अब इस योजना के तहत मिलने वाले एजुकेशन लोन पर छात्रों को कोई ब्याज नहीं देना होगा। इसके साथ ही कर्ज चुकाने की समय सीमा भी बढ़ा दी गई और इस फैसले की जानकारी खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया के जरिए साझा की है। दरअसल बिहार में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से साल 2015-20 के कार्यकाल में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की गई थी। इसका मकसद था राज्य की सकल नामांकन दर को बढ़ाना, जिसका मतलब है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। आंकड़ों के मुताबिक इस योजना का सीधा असर भी दिखा। साल 2020-21 में बिहार का GER 14.3% था, जो 2021-22 में बढ़कर 17.7% तक पहुंच गया। हालांकि यह दर अभी भी राष्ट्रीय औसत 28.4% से काफी कम है, लेकिन योजना ने राज्य में उच्च शिक्षा की और युवाओं को आकर्षित करने में अहम भूमिका जरूर निभाई है। अब बात करते हैं कि आखिर बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना है क्या। तो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत राज्य सरकार छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए 4 लाख रुपए तक का लोन उपलब्ध कराती है। ये लोन बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड यानी कि BSEFCL के माध्यम से दिया जाता है। इस योजना का लाभ सामान्य स्नातक कोर्सेज जैसे कि BA, BSc और BCom से लेकर मेडिकल, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट और प्रोफेशनल कोर्सेज तक के लिए किया जा सकता है। कुल 42 तरीके के कोर्स इसके दायरे में आते हैं। अब इस योजना का फायदा बिहार बोर्ड या पॉलिटेक्निक से पास हुए छात्रों को मिलता है। इसके अलावा यदि कोई छात्र झारखंड, पश्चिम बंगाल या उत्तर प्रदेश के संस्थानों में पढ़ाई करता है और उसका मूल निवासी बिहार है, तो उसे भी इस योजना का लाभ दिया जाता है। अगर उम्र सीमा की बात करें तो ग्रेजुएशन कोर्स के लिए अधिकतम आयु 25 वर्ष और पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए 30 वर्ष तय की गई है। इससे पहले स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत मिलने वाले लोन पर 4% की ब्याज दर लागू थी। हालांकि महिला, दिव्यांग और ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए ये ब्याज दर केवल 1% रखी गई थी, लेकिन अब सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए ब्याज को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। इसका सीधा फायदा लाखों छात्रों को होगा। अब उन्हें केवल उतनी ही राशि लौटानी होगी जितनी उन्होंने लोन के रूप में ली है। ब्याज माफी के साथ ही नीतीश सरकार ने कर्ज लौटाने की समय सीमा को भी बढ़ा दिया है। पहले नियम ये था कि 2 लाख रुपए तक का लोन 5 साल में चुकाना होता था, लेकिन अब इसकी अवधि 7 साल कर दी गई है और इसी तरह 2 लाख से ऊपर का लोन लौटाने की अवधि 7 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दी गई है। इसका मतलब है कि अब छात्रों पर अचानक आर्थिक दबाव नहीं पड़ेगा और वे आराम से अपनी पढ़ाई को पूरी करने के बाद नौकरी लगने पर लोन चुका पाएंगे। अब आपको बता दें कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत लिया गया लोन छात्र को पढ़ाई पूरी होने के तुरंत बाद नहीं लौटाना होता। नियम के अनुसार ये लोन पढ़ाई खत्म होने के 1 साल बाद या नौकरी मिलने के 6 महीने बाद लौटाना शुरू करना होता है। अगर छात्र को नौकरी नहीं मिली है या उसकी कोई आमदनी नहीं है तो वो जून और दिसंबर में शपथ पत्र देकर कर्ज वापसी को टाल सकता है। इस नियम ने छात्रों को आर्थिक रूप से काफी राहत दी है, क्योंकि इससे उन्हें पढ़ाई पूरी करने के बाद अपनी नौकरी या करियर सेट करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिर यह फैसला इतना अहम क्यों है। तो नीतीश सरकार का यह कदम चुनावी मौसम में लिया गया एक बड़ा निर्णय माना जा रहा है। विपक्ष से चुनावी स्टंट कह सकता है, लेकिन छात्रों और अभिभावकों के लिए ये बहुत राहत की खबर है। बिहार जैसे राज्य में जहां अब भी बड़ी संख्या में छात्र आर्थिक तंगी के कारण उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, वहां ब्याज माफी और समय सीमा बढ़ाने का निर्णय लाखों परिवारों को सीधे प्रभावित करेगा। आर्थिक विशेषज्ञों का तो मानना है कि इस फैसले से उच्च शिक्षा की ओर युवाओं की रुचि और बढ़ेगी और इसके साथ ही ग्रामीण और गरीब तबके के छात्रों को विशेष लाभ भी मिलेगा। अब छात्रों को यह डर नहीं रहेगा कि लोन पर भारी भरकम ब्याज चुकाना पड़ेगा। अब स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना ने राज्य के शिक्षा परिदृश्य में कई सकारात्मक बदलाव लाए हैं। इस योजना की वजह से न केवल उच्च शिक्षा में दाखिला लेने वाले छात्रों की संख्या बढ़ी है, बल्कि प्रोफेशनल कोर्सेज की ओर भी युवाओं का झुकाव बढ़ा है। आंकड़ों से यह साफ होता है कि योजना के लागू होने के बाद से बिहार का सकल नामांकन दर लगातार बढ़ा है। हालांकि अभी भी राष्ट्रीय औसत तक पहुंचने के लिए लंबा सफर तय करना बाकी है।
तो दोस्तों, कुल मिलाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा लिया गया ये फैसला छात्रों के लिए किसी बड़े तोहफे से कम नहीं है। ब्याज पूरी तरह माफ करने और कर्ज चुकाने की समय सीमा बढ़ाने से अब छात्रों पर आर्थिक बोझ कम होगा और वे अपनी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दे सकेंगे। ये योजना आने वाले समय में बिहार की शिक्षा व्यवस्था को मजबूती देगी और राज्य को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आगे ले जाएगी। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।